जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला के सुनते हैं आज अगली कड़ी। तो चलिए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। मीरा ने भक्ति अपने श्याम को ध्याया था, भक्ति में शबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरु जी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही शबरी, राम श्याम बन आओ। के बार बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। कि बार बार आओ गुरुदेव, के दरस दिखलाओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। तो चलिए श्रोताओं, हम सुन रहे हैं संस्मरण, आचार्य श्री जी के संस्मरण जो मुनिराजों ने, उनके जो संघ के मुनिराज हैं, उन्होंने सुनाए हुए संस्मरण से हम जान रहे हैं हमारे आचार्य श्री जी के कौन से गुण ऐसे थे जिसके कारण इतना बड़ा संघ उनका था, और उन्होंने अपने जीवन में इतने कौन से गुण अच्छे अच्छे उनमें थे जिसे देखकर हम नतमस्तक हो जाते हैं। मुनिराजों ने जो अनुभव किए वो बड़े श्रद्धा से हमें बता रहे हैं, जिससे हमारे भी श्रद्धा भक्ति भाव गुरु के ऊपर बढ़ रहे हैं। सचमुच भाग्यवान हैं हम लोग कि ऐसे महान महामुनि गुरु के काल में हम जन्मे हैं, है ना। आप सबको भी यही लगता है ना। तो चलिए आगे का संस्मरण हम सुनते हैं। ऐसे तो बताने के लिए बहुत संस्मरण है, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा मैं आपको सुना रही हूँ। मुनि श्री दुर्बल सागर जी महाराज, इन्होंने बताया हुआ ये बहुत सुंदर संस्मरण है। आचार्य श्री जी का संघ इंदौर में था। बहुत गर्मी थी। एक हॉल में आचार्य श्री जी का पाटा डाला था, जिस पर आचार्य श्री रात को लेट जाते थे। गर्मी के कारण दरवाजे खिड़कियां सब खुली थी। रात के 12 वगैरह बज गए थे। एक कोने में उस हॉल के दुर्लभ सागर जी महाराज पाटे पर लेटे हुए थे। अचानक क्या हुआ, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी और बारिश शुरू हो गई। शरीर पर ठंडे ठंडे पानी की बूंदें गिरने से दुर्लभ सागर महाराज जी की आंखें खुल गई। उन्होंने झट से उठकर अपने यहाँ की खिड़की बंद कर दी और फिर लेट गए। आंख लगी और फिर उनको थोड़ी देर के बाद बहुत ठंड लगने लगी, तो नींद टूट गई। अब कहाँ से आ रही है हवा देखने लगे, तो मुख्य दरवाजा जो था वो खुला ही था। वहां से पानी और ठंडी हवा आ रही थी। और सुनो, हॉल के बीच में कौन सोए थे? पाटे पर आचार्य श्री सोए हुए थे। तो जल से उठकर दुर्लभ महाराज जी ने वो बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और आचार्य श्री जी के पाटे की तरफ उन्होंने देखा। तो देखते ही रहे, क्योंकि आचार्य श्री भगवान जी की प्रतिमा की तरह शांति से ध्यान लगाकर बैठे थे। पूरा पाटा उनका पानी में था। बहुत ठंडा था, सब बहुत ठंडा। हमारे कारण यह सब हो गया। महाराज जी अब सोचने लगे। बहुत दुख हुआ उनको। बाकी रात तो नींद आई ही नहीं। सुबह होते ही आचार्य श्री जी के पास गए और उन्होंने कहा, आचार्य श्री हमें प्रायश्चित दीजिए। रात में ऐसा ऐसा हुआ था हमारे हाथ से। तो देखो आचार्य श्री क्या बोले। आचार्य श्री थोड़े मुस्कुरा कर बोले, आपने तो हमारे ध्यान में अंतराय डाल दिया और दरवाजा लगाकर। कोई बात नहीं आचार्य श्री, हमें बता तो दीजिए कि आप
क्या चिंतन कर रहे थे? हम समय सार की गाथाओं का चिंतन कर रहे थे, आत्मा आनंद का आस्वाद ले रहे थे, उसमें हम मग्न हो गए थे। लेकिन इतने में आपने वो दरवाजा बंद कर दिया। कह रहा हूं ना मैं, हमारे ध्यान में आपने अंतराय डाल दिया। तो दुर्लभ सागर जी महाराज सोचने लगे, अरे ये क्या बात हो गई। उनको ठंड न लगे इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया, तो आचार्य श्री तो अलग ही कह रहे थे। लेकिन क्या बोलना, मुनिश्री महाराज को देखते ही रहे। इतना शीत परिशह आचार्य श्री जी ने सहन किया था। सचमुच धन्य है हमारे आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी की। बोलो आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। चलो आगे का अब हम सुनते हैं। क्या है? समर्पण। एक कविता है, बहुत ही सुंदर है, सुनते हैं। जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहे वह देवता, जो सांस बन इस देह में आता रहा जाता रहा वह देवता, जो दूर रहकर भी सदा साथ मेरे है, यही एहसास देता रहा वो देवता। मैं जागता हूँ या नहीं यह देखने, द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वो देवता, जो गति मेरे नियति था ठीक मुझसा ही मुझे करता रहा वह देवता, वह देवता। श्रोताओ, इस देवता का निर्दोष चर्या का एक संस्मरण लिखा है क्षमा सागर मुनिराज जी ने। उस मुनिराज जी की ही कविता आपने अब सुनी थी। यह चर्या है आहार चर्या। हम सब श्रावक श्राविका तो मुनि आरिका इनको आहार देते हैं, तब हमारे भाव बहुत अलग रहते हैं। इस अतिथि का आहार निर्दोष हो जाए, ऐसे भाव रहते हैं हमारे। पर परम पूज्य क्षमा सागर मुनिराज जब अपने आचार्य का आहार विधि देखते हैं, तब उनके मन में क्या विचार चल रहे थे, सुनना है तो सुनिए। उनके ही शब्दों में घटना है 1976 कुंडलपुर की। सुनो, आचार्य महाराज आहार चर्या के लिए निकले थे। चलते चलते निमिष मात्र में मानो उन्होंने सारे परिवेश को देख लिया और धीमे सधे हुए कदमों से वे आगे बढ़ रहे थे। मैं उनकी इस सहज सजगता को देखकर चकित था। सब ओर से एक ही आवाज आ रही थी, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, यहाँ पधारे यही ठहरे, यहाँ पधारे यही ठहरे, आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। मैं सोच रहा था कि यह श्रद्धा और प्रेम से दी जाने वाली भिक्षा अनूठी है। देने वाला अपना सर्वस्व देने के लिए उत्सुक है, पर पाने वाला इतना निश्चित है कि पाने योग्य जो है वह उसके पास हमेशा से ही है। उसे अन्यत्र कहीं और कुछ और नहीं पाना है। मात्र इस देह के निर्वाह और तप के वृद्धि के लिए जो मिलना है वह मिलेगा, उसे मिलाना नहीं है। प्रासुक आहार की मात्र गवेषणा है, आतुरता बिल्कुल नहीं है। देखते देखते एक अतिथि की तरह घर के द्वार पर द्वाराक्षेपण के लिए खड़े श्रावकों के समीप उनका ठहर जाना, उच्च स्थान पर बिठाना, पाद प्रक्षालन करके चरणोदक सिर माथे चढ़ाना, पूजा करना और मनवचन काय तथा आहार जल की शुद्धि है कहकर उन्हें विश्वस्त करना, झुक झुक कर नमोस्तु निवेदित करके आहार जल ग्रहण करने की प्रार्थना करना। यह सब इतने सहज
और व्यवस्थित ढंग से होता रहा कि मैं यानी क्षमा सागर मुनिराज मंत्र मुग्ध सा एक और खड़े खड़े देखता ही रह गया। सुना था कि आहार में वे रस बहुत कम लेते हैं, सो देख रहा था कि ऐसा कौन सा रस उनके भीतर झर रहा है। एक गहरी आत्म तृप्ति जो उनके चेहरे पर बरस रही है, वही भीतर रस की खबर दे रही थी और मैं जान गया कि रस सब भीतर है। ये भ्रम है कि रस बाहर है, तभी तो बाहर से लवण यानी मीठ नमक का त्याग होते हुए भी उनका लावण्य अद्भुत है। मधुर रस से विरक्त होते हुए भी उनमें असीम माधुर्य है। देह के दीप में तेल न पहुंचने पर भी आत्म स्नेह की ज्योति अमंद है। सारे फल छोड़ देने के बाद भी बहुत फलदायी हो गए हैं आचार्य श्री। कितने सुंदर शब्दों में मुनि क्षमा सागर महाराज जी ने लिखा है, सुन रहे हैं ना आप? उनके संतुलित आहारचर्या देखकर लगा कि शरीर के प्रति उनके मन में कोई गहन अनुराग नहीं है। वे उसे मात्र सीढ़ी मानकर आत्मा की ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। शरीर धर्म का साधन है। उनकी कोशिश उसे समर्थ बनाए रखकर शांत भाव से आत्म साधना करने की है। सोच रहा था कि शरीर को इस तरह आत्मा से अलग मानकर उसका सम्यक उपयोग करना कितना सार्थक किंतु कितना दुर्लभ भी है। मैंने देखा एक सच्चे साधक की तरह वे आहार ग्रहण करके समस्त विधि विधान का पालन सहजता से ही कर लेते हैं। शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए किसी विशिष्ट स्वादिष्ट भोजन पदार्थ का आग्रह उनके मन में नहीं है। जीवन यात्रा निर्बाध चलती रहे और देह ठीक काम करता रहे, इसलिए योग्य आहार वे ग्रहण करते हैं। क्षुधा तृषा की तपन को शांत करने के लिए सरस नीरस जो भी उपलब्ध निर्दोष आहार मिलता है उसे शांत भाव से वे ग्रहण कर लेते हैं। श्रावक के बाह्य वैभव से, सुनिए श्रोताओं, श्रावक के बाह्य वैभव से अप्रभावित रहकर चुपचाप पानी पात्र में दिए गए प्रासूक आहार का शोधन करके दिन में एक बार खड़े होकर उसे ग्रहण करते हैं। इसे गोचरी वृत्ति कहते हैं। आहार पूरा होने पर लोगों का आनंदित होना और जय जयकार के बीच उनका इस सबसे निर्लिप्त रहकर मुस्कुराते हुए लौटना अनायास ही साधु की भ्रामरी वृत्ति का स्मरण कर देता है। भ्रमर जिस तरह गुनगुनाता हुआ आता है और फूल से पराग लेकर जैसे उसे हर्षित करके लौट जाता है, ऐसे ही वे आत्म संगीत में निमग्न होकर अत्यंत निर्लिप्त भाव से आहार ग्रहण करते हैं और श्रावक को हर्षित करके लौट जाते हैं। उनके आहार ग्रहण करके लौटने के बाद जाने कितनी देर तक मैं वही सिर झुकाए खड़ा रहा। जब ख्याल आया तो देखा कि वे आगे निकल गए हैं। इतने आगे, कितने आगे सुनिए, इतने आगे कि मैं उन तक पहुंचने के लिए मुझे पूरी जिंदगी उनके पीछे चलना होगा। एक मुनिराज के अपने गुरु प्रति इतना समर्पण रहता है, कितना रहता है? दीप उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूँ। यार कितने सुंदर शब्द लिखे हैं क्षमा सागर मुनिराज जी ने। सुनिए, दीप उनका, रोशनी उनकी, मैं जल रहा हूँ।
रास्ते उनके सहारा भी उन्हीं का, रास्ते उनके सहारा भी उन्हीं का मैं चल रहा हूं। प्राण उनके हर सांस उनकी, प्राण उनके हर सांस उनकी मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं। और कैसे होता है गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण? ऐसा ही होता है ना। ये सब बोलकर और आप सब सुन रहे हो, ये सब सुनकर मुझे तो आगे बोलने की अभी भावना ही नहीं रही। तो चलिए इन गुरु शिष्यों को बहुत दिल से, मन से नमोस्तु करते हैं और हम सब जय जिनेंद्र कहते हैं। जय जिनेंद्र।